आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को यहाँ पे तकलीफ़ दी है वो इसलिए दी कि नीरज जी जो हमारे प्रधान चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के थे, इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया था और वहाँ पे एक बड़ी अच्छी पोस्ट ये संभाल रहे थे। उसके चलते हमारे यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था सीटीएफ के अंदर, हमारे व्यापारियों के काम नहीं हो पा रहे थे। उसके चलते ही हमारी जो अपनी सीटीएफ की बाकी की टीम थी, उन्होंने ये फैसला किया कि नीरज जी को वापस यहाँ पे बुलाया जाए और ये अपनी इस पोस्ट को सिंसियरली इसको संभाल के हमारे काम जो है वो करें, सुचारू रूप से हमारा काम चले। इसके लिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हमें इसमें क्लियर कट लिखा है कि नो ऑफिस बियर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ सीटीएफ। तो अब इलेक्शन हमारी चूँकि ड्यू है, तो इसके लिए कोई भी, जैसा आपको बताया कि कोई भी ऑफिस बियर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो इसको इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो हमारा ये सभी का मानना था कि इनके बिना हमारा यहाँ पे काम नहीं चलता, तो इसीलिए आज आपको तकलीफ़ दी है। इसके बाद की अब नीरज जी आपको विस्तार से इसमें बताएंगे। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के ऑफिस में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल दिनेश जी ने आपको बताया ही है, आज मैं कहना चाहता हूं कि काफ़ी सोच विचार करने के बाद, जैसे हमारे सभी साथियों ने, हमारे पैट्रन प्रवीण गुप्ता जी ने, हमारे सीनियर साथी रमन गुप्ता जी ने, और भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सभी ने इस बात के लिए ज़ोर दिया कि अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो बना है उसमें हमारे जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बैक बर्नर पे चली गई हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को पीछे पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सोच विचार करने के बाद कल मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में कन्वीनर इंडस्ट्री सेल के तौर पे संभाल रहा था, वहाँ से मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैंने अपने आदरणीय जो प्रधान जी हैं उनको अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है और वो तत्काल प्रभाव से मैंने उनको कहा था कि इसको आप लागू करिए, क्योंकि जैसा अभी दिनेश जी ने कहा कि हमारा जो चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी भी ऑफिस बीरर को पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट होल्ड करने से रोकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीछे भी हमारी जो वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने स्पेशली मेरे केस में हमें अथराइज़ किया था कि चूँकि तब कुछ इश्यूज़ ऐसे थे, आप सभी जानते हैं, पॉलिटिकल सरकार नहीं थी, तो सभी साथियों का ये मन था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो शायद हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपने व्यापारियों के, अपने इंडस्ट्रियल भाइयों के काम करवा सकेंगे। लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सोच के हम गए थे, पार्टी में वैसा माहौल मिला नहीं और हमारे जो इश्यूज़ जहाँ थे वो आज भी वहीं हैं। तो इसलिए आज 4 दिन पहले हमने सभी साथियों ने ये विचार किया कि हम व्यापारिक गतिविधियों को दोबारा ज़्यादा एग्रेसिवली आगे लाएं, क्योंकि आपने देखा होगा पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे कि वहाँ पे हालात बने और उसके बाद में आपने देखा होगा कोरोना आ गया, तो हमारा व्यापार जगत में हमने देखा कि हमारे काम जो थे वो कहीं ना कहीं, चाहे वो सिक्योरिटी का रीज़न रहा, चाहे वो पॉलिटिकल रीज़न रहा, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शंस आ गए, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी भाइयों ने बहुत डियरली सफ़र किया है। और इन्हीं चीज़ों को हमने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पीछे करते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा हमने सदा व्यापारियों के हित की ही बात की और वहाँ भी व्यापारी हितों की ही बात करने के लिए गए थे। और जब हमें लगा कि हमारे व्यापारी हित वहाँ पूरे तरीके से हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ कि हमने भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनर सेल से अपना त्यागपत्र दिया है और अब मैं अपने साथियों के साथ, जैसे हम पहले भी पूरे जोर शोर से अपने व्यापारी मुद्दे उठाते रहते थे, उसी तरह हम पूरा प्रयास करेंगे। और मैं अपने साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो यहाँ आज हमारे साथ बैठे हैं और जो हमें आपके माध्यम से सुनेंगे या देखेंगे, मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों को और इंडस्ट्री के साथियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस तरह से हम मुद्दे पहले भी उठाते आए हैं और उनको रिजॉल्व करवाते आए हैं, आगे भी हम सभी साथी मिलजुल के अपने सभी मुद्दों को
एड्रेस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। देखिए संतोष साहब, आपने जो सवाल किया है, ऐसा होता है जब मैं वहां गया था तो ऑब्वियसली मैं प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन तब भी था। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये एक बात होती है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो अलो नहीं करते हमारे साथियों को। पॉलिटिकल एफिलिएशन तो हर एक की होती है, हर आदमी वोट डालता है, कोई ए पार्टी को डालता है, कोई बी पार्टी को डालता है। तो हमने व्यापारी नेता होने के नाते आज तक आपने देखा होगा हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप ए पार्टी को वोट डालिए, आप बी को पार्टी को डालिए। तो इसलिए जब मैंने ज्वाइन किया तो वो मैंने ही ज्वाइन किया था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन नहीं किया था। और सर कहने की आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी बात करती है, खासतौर पे सरकार ने बात की कि जम्मू में इंडस्ट्रीज़ को लेकर बहुत कुछ किया गया, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान है, हम उसके पोटेंशियल को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। आपने वहाँ पर पार्टी में समय निकाला, आपको क्या नज़र आया आपके नज़रिए से कि क्या कुछ वाकई में हुआ है या सिर्फ ये शब्दों से ही बातें चली हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है इसको लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है उसमें, जो तभी मैंने कहा ना, आज वहाँ से बाहर आने का मकसद ही यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा लोकल व्यापारी था, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो उसमें अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। क्योंकि ठीक है, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बहुत प्रयास किया, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, उन्हीं लाइंस पे बात हुई। केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया 28,400 करोड़ रुपए का, लेकिन क्या हुआ कि उसमें हमारा जो लोकल इंडस्ट्रियल इंसेंटिव थे पुराने वाले, वो कंटिन्यू नहीं हुए, हमारे लोकल इंडस्ट्री उससे पीछे हुई। और जो नई इंडस्ट्री अभी आनी है, तो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं पूरे देश भर से, आप जानते हैं कि मैं केवल चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन को ही नहीं लीड करता था, मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स में भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो वहाँ पे भी जो देश भर के साथी हमारे यहाँ पे आ रहे थे फॉर इन्वेस्टमेंट, तो वो भी उतने खुले मन से नहीं आ पा रहे थे। देखिए जम्मू कश्मीर में हम एक कन्फ्लिक्ट जोन रहे हैं, तो अभी भी आप देख रहे हैं जो भी व्यापारी हितों को आगे लेके जाता है, जो भी बड़े व्यापारी घराने हमारे यहाँ पे आ रहे थे, मैं कहूँगा आ रहे थे, अभी वो पूरे तरीके से आए नहीं हैं। और हमारा प्रयास है कि वो आएँ, जो केंद्र सरकार का प्रयास है हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि जब बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज आएंगे तभी तो हमारे छोटे वाले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाएगी वो भी कर पाएंगे। और हम चाहते थे कि हमारा व्यापार बढ़े। और आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं अभी जो हमारा ट्रांजिशन का फेज़ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, तो हम इसमें पीछे नहीं रहना चाहते, ना ही व्यापार में और ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसीलिए हमने क्या कहा कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में जाते हो, हमने वहाँ अंदर जाके देखा कि आपके ऊपर कुछ राइडर्स आ जाते हैं, कुछ बातें होती हैं जो उसमें हमने देखा कि हमारा जो व्यापार और इंडस्ट्री थी वो पीछे जा रही थी। इसीलिए हमने उन मुद्दों को इफेक्टिवली रेज करने के लिए आज हम वहाँ से बाहर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी कोई केंद्र से भिन्न है या किसी और के साथ है, क्योंकि व्यापारी जो होता है वो सरकार का समर्थक होता है, वो जो भी मौजूदा सरकार होती है वो उसके साथ चलता है। तो हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और आज की भी जो सरकार है, हम उनके साथ एक बेहतर तालमेल बना के हम अपने व्यापारी वर्ग के लिए क्या अच्छा प्रयास कर सकते हैं, उसलिए हम प्रयासरत रहेंगे। ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने अपने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना शुरू किया है, जैसे आप बागथली जाइए, कठुआ जाइए, बड़े हाउसेस आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या देखना है, हम एक सेंसिटिव स्टेट में हैं, जहाँ पे आज आप देखिए बहुत अच्छे माहौल में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए, लेकिन उसके बाद में आज आप देख रहे हैं जम्मू रीजन हो, कश्मीर रीजन हो, जो इनिमिकल फोर्सेस हैं उन्होंने हमारे सारे माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं और हो भी रहा है। तो व्यापार जो होता है ना, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है चाहे ट्रेडिंग है, उसके लिए पीस जो है वो सबसे पहले इंग्रेडिएंट है, इम्पेरेटिव है। पीस होगा तो व्यापार होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, प्रयास हुए हैं, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी हैं। हम ये समझते हैं कि अभी हमें जम्मू और कश्मीर को बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, केंद्र की सरकार के द्वारा भी, और जो देश भर में हमारे जो व्यापार जगत में लोग बैठे हैं, ये हमारा काम है हम उनको बोलें, हम उनको एक पुरसकून माहौल दें, तभी तो वो हमारे यहाँ पे आ पाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे आप देखते आए हैं संधू जी, हमने कभी भी चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन का ये हमेशा से प्रयास रहा है कि हम सरकार की नीतियों को, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका काम ही यही होता है कि वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि जो आज की मौजूदा डिस्पेंसेशन में मुझे जहां काम करने का मौका मिला,
बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे, मैंने देखा वहाँ पे, लेकिन प्रयास ही हो रहे हैं अभी, वो धरातल पे नहीं उतर पा रहे। सर मैं ऐसा है, मैं एक बात को बड़ा क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर की इकॉनमी इंटरडिपेंडेंट है। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई ये सोचे कि कश्मीर ज़्यादा आगे हो गया। हाँ, कश्मीर को टेक्निकल एडवांटेज है भगवान की तरफ से, वहाँ पे टूरिज़्म के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, नेचुरली गिफ्टेड है। लेकिन जम्मू और कश्मीर, हम यहाँ पे लॉजिस्टिकली इम्पॉर्टेंट है, हम कश्मीर को कैटर करते हैं, कश्मीर के भाई हमारे को कैटर करते हैं। तो हमने देखा है कि जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल बनाने का प्रयास हुआ, उससे क्या होता है कि हमारा व्यापार भी सफ़र करता है। तो इसलिए कश्मीर आगे निकल जाएगा, जम्मू पीछे रह जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जम्मू जिस तरह से पहले एक पूरक के तौर पे काम करता था, जम्मू एक हैपनिंग डेस्टिनेशन होती थी, हम सब मिलके उसका प्रयास करेंगे। और जो केंद्र की आज नीतियाँ हैं, और मुझे लगता है और हम बड़े होपफुल हैं कि जो अभी भी सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला जी भी हमारे यंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भी विजन होगा, वो भी नई नई चीज़ें सोचेंगे। और वो भी आज जम्मू को, जो मैंने उनके वक्तव्य सुने हैं, उन्होंने जम्मू को कहीं भी ये नहीं कहा कि हम जम्मू को निगलेक्ट करेंगे। तो ऐसे में चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जम्मू की इकोनॉमी को जो हिट हुआ है, देखिए आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जम्मू में, कठुआ में, सांबा में, उधमपुर में और जम्मू की जो हमारे पुराने इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा का हो, गंग्याल का हो, बीरपुर का हो, जितनी इंडस्ट्री के लोग यहाँ बैठे हैं जो पुराने हैं, हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि पुरानी इंडस्ट्री को भी वो इंसेंटिव मिले ताकि वो नए के साथ compete कर सके, और ऐसे आयाम बने कि नई इंडस्ट्री भी हमारे पुराने जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ बैठे हैं, क्योंकि होता क्या है अदरवाइज, आज गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया है, जो बाहर से लोग आएंगे वो उस पैकेज को जब ख़त्म हो जाएगा तो वो हो सकता है यहाँ से अपना प्लांट बंद करके चले जाएं। लेकिन जो इंडस्ट्री का भाई हमारा पिछले 50 साल से यहाँ इंडस्ट्री चला रहा है, उसके आज 3rd जनरेशन यहाँ इंडस्ट्री चला रही है, तो हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना है, तभी तो हमारा जम्मू का एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा ना। तो हम अपने ब्रेन को यहाँ रोक पाएँ, अपने बच्चों को यहाँ रोक पाएँ, हमारे बच्चों को यहाँ पे जॉब्स मिलें, ऐसा प्रयास हमारा पहले भी था, आज भी रहेगा। और हमें कहीं ऐसी उम्मीद नहीं है कि जम्मू कहीं पिछड़ जाएगा। और आप सबके प्रयास से, क्योंकि जब हम जो भी काम करते हैं वो अगर हाईलाइट ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम वो पूरे प्रयास करेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, ताकि जम्मू का व्यापारी और जम्मू का इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं पीछे ना छूटे।